नारायण 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 नारायण। 11 नवंबर। श्री रामचंद्र के अनुकरणीय गुण। आनंद रस रत्नाकर, श्रीमद् वाल्मीकि रामायणामृत। श्री रामचंद्र के गुणों की कोई सीमा नहीं है, उनमें अनंत गुण हैं। लेकिन कोई कह सकता है कि वो तो भगवान थे, महर्षि कह रहे नहीं, लेकिन उनमें से एक भी गुण मनुष्य के लिए दुर्लभ नहीं है, क्योंकि उन्होंने भले भगवान थे पर मनुष्य का अवतार लिया ना, तो मानव अवतार में वो दिखा रहे हैं, है ना, सब उनके अंदर जो गुण हैं वो महर्षि कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए भी वो पॉसिबल है। उनमें से एक भी गुण मनुष्य के लिए दुर्लभ नहीं है, मतलब सभी गुण ग्रहणीय और अनुकरणीय है। तो उनमें क्या क्या गुण थे हमको बताइए, फिर हम ट्राई करेंगे। श्री रामचंद्र सदा शांत रहते थे। कैसे? जैसे पृषा एकदम शांत है ना। श्री रामचंद्र सदा शांत रहते थे। वे ऐसे मीठे वचन बोलते थे जिसमें सुनने वाले के प्रति स्नेह, सांत्वना और सहानुभूति भरी रहती थी। सी दिस इज अनदर क्वालिटी। इतना स्वीट, इतने मीठे वचन बोलते थे जिसमें सुनने वाले के प्रति, तो जैसे महर्षि के सामने लोग बैठे हैं एंड दे आर लिसनिंग टू महर्षि, तो सबको यही फीलिंग हो रही है, इतना हमसे प्यार कर रहे हैं, है ना। अच्छा, जो दुखी है तो उन्हीं के उपदेश में ही उसको सांत्वना भी मिल रही है और सहानुभूति, सिंपैथी। तो वो जो है उनकी ये क्वालिटी। चलो, ऐसे भी लोग होते हैं कि किसी ने कोई कठोर बात कह दी, तो कठोर बात समझो कह दी किसी कारण से, तो महर्षि कह रहे हैं कि यदि उनसे कोई कठोर बात कह देता था तो वे उसकी उपेक्षा कर देते थे, उसका उत्तर नहीं देते थे, चुप लगा जाते थे। अभी थोड़े दिनों पहले इसमें आनंद रस रत्नाकर में एक पृष्ठ आया, उसमें महर्षि ने कहा व्यवहार में 4 ही बात याद रखनी है: मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। चौथा जो लास्ट था वो उपेक्षा। तो ये भगवान रामचंद्र का ये गुण था क्या, कि वो जो व्यक्ति है जो कठोर वचन कह रहा है, अब देखिए इनका तो इतना अच्छा स्वभाव है, अभी बताएंगे, अभी तो मैंने शुरू किया है, इतने गुण हैं, उस व्यक्ति को आके वो कठोर बोल गया, गालियां दे गया, तो क्या रामचंद्र क्या उसको वापस उसका जवाब देंगे? अपने संसार में कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, कुछ नहीं। यदि उनसे कोई कठोर बात कह देता था तो वे उसकी उपेक्षा कर देते थे, मतलब इग्नोर। अरे हम लोग बैठे हैं, हमको कष्ट हो रहा है, इग्नोर, बिल्कुल उसकी मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसका उत्तर नहीं देते थे, चुप लगा जाते थे, मतलब अपना काम करो भाई, सत्संग करो। नहीं स्वामी जी वो इतनी गालियां दे गए आपको, कुछ नहीं, वो तो हमारा मित्र है ना, वो तो हमेशा हमारा, आप लोगों को नहीं पता है, हमारा उसका ऐसा ही रिलेशनशिप है। उड़िया बाबा ने इसीलिए महर्षि की पीठ ठोक दी, क्योंकि उड़िया बाबा बैठे थे और महर्षि का इतना अपमान किया उसने, व्यक्ति ने, है ना, कान तक पकड़ा उसने बाबा के सामने, और बाबा को मालूम था कि वो आउट ऑफ दैट दिस थिंग, बहुत यानी बहुत इंसल्ट किया, बहुत ज़बरदस्त। एंड महर्षि एकदम चुप और कुछ नहीं। तो बाबा को लगा कि नहीं, एटलीस्ट आई शुड हैव स्पोकन, व्हेन ही डिड इन फ्रंट ऑफ मी आई शुड हैव केप्ट क्वाइट। उनके मन में ऐसा लगा, वो तो चला गया व्यक्ति, तो अपमान करके महर्षि का शायद पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी रहे होंगे, क्योंकि बाबा के पास महर्षि शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में भी थे और अखंडानंद जी के रूप में भी थे। तो जो भी रूप में रहे हों, महर्षि सुनाते हैं कि मैं जब थोड़ी देर बाद बाबा को मिला तो देखा कि बाबा बहुत गंभीर थे। तो वो जब गंभीर थे तो मैंने बाबा को पूछा कि बाबा, क्योंकि बाबा कभी भी ऐसे उदास नहीं, ये ऑलवेज उनका जो था कि बस आनंद में। तो पहली बार महर्षि को लगा कि बाबा उदास हैं और कोई मतलब बात हुई है। महर्षि ने पूछा और बाबा ने बताया। बाबा ने कहा बेटा, हमको इस बात का दुख है
कि वो हमारे सामने तुम्हारा इतना अपमान कर गया और हम भी चुप रहे, हमको तो कुछ बोलना चाहिए था। बोले बाबा वो तो हमारे मित्र हैं और हमारे साथ ऐसे ही हमेशा खेलना होता है। अब उसके बाद जो महर्षि ने बात मतलब महर्षि ने समझाया है, महर्षि ने जो उसको नरेट किया है उसका कि क्या घटना घटित हुई, जैसे ही महर्षि ने ये बात कही और बिल्कुल मतलब एकदम प्रसन्न हृदय से, कोई बनावट नहीं थी महर्षि में, क्यों उन्होंने अपमान किया ही नहीं, वो तो हमारे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं। बाबा को मालूम था कि उसने अपमान किया है जानबूझ के। बाबा ने उसी वक्त महर्षि जो प्रणाम कर रहे थे पीठ ठोक दी, महर्षि की पीठ ठोकी और पीठ ठोक के बोले कि तुम जीत गए। मुकुंद का बोले तुम जीत गए। तो यानी ये महर्षि कह रहे हैं कि ये उपेक्षा जो है, यदि उनसे कोई कठोर बात कह देता था रामचंद्र सिंह जैसे, तो वे उसकी उपेक्षा कर देते थे, उसका उत्तर नहीं देते थे, चुप लगा जाते थे। नहीं, हम लोग भी समझो महर्षि के ये पढ़ रहे हैं इसलिए कोशिश करेंगे कि चुप लगा जाए, पर मन में तो बहुत कष्ट होगा, है ना। पर यही जो है, जब ठाकुर जी देखते हैं कि देखो इसके मन में कष्ट है फिर भी हमारे उपदेश के कारण ये चुप लगा गया, है ना, तो ठाकुर जी फिर हम लोगों को और प्रमोट करते हैं। ये महर्षि ने 12वें अध्याय के उसमें प्रवचन में बताया है कि जो पहुँचे हुए हैं, अब जैसे भगवान का समझा रहे हैं, तो भगवान में ये गुण का होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम और आप जो अभी साधक हैं, है ना, इसलिए बाबा ने पीठ ठोकी कि अभी ये जो है हम इसके गुरु हैं, ये तो हमारा शिष्य है और इसको ये चीज़ प्राप्त हो गई, ये तो जीत गया, यानी अब इसको क्या कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना अपमान करने वाला और वो कहते कि हमारी दोस्ती है ना। तो ये इसका मतलब है कि पहले तो हमको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आ जाएगा, एकदम उपेक्षा इग्नोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उपेक्षा कब होगी? जब हमको वो दृष्टि प्राप्त है, परिपक्व ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने पर ये सब गुण अपने आप आ जाते हैं। तो परिपक्व ज्ञान दृष्टि का मतलब उड़िया बाबा महर्षि वाली स्थिति हमारी थोड़ी हो जाएगी। हम लोग तो साधक हैं, पर हमको यानी महर्षि का चरण पकड़ के, महर्षि के यानी चरणों में कि भाई हम आपके हैं और आप रक्षा करिए, बस खत्म। यदि कोई एक बार भी श्री रामचंद्र का उपकार कर देता तो वे उसको सदा याद रखते थे। एक बार भी मुरली का किसी ने कुछ किया, है ना, सदा याद रखेंगे, अरे ये वो ही हैं हमारे, एक बार हमको ये किया था, कभी भूलते नहीं थे। ये भी बहुत बड़ा सद्गुण है उनका। कल आया ना, महर्षि कहते हैं कि जीव का यानी हम लोगों का स्वभाव ही है अनग्रेटफुल होना, ग्रेटफुल होते ही नहीं है हम लोग। तो ये चीज़ हमको सीखनी पड़ेगी। किसने क्या किया, अभी मुझे कल लता की याद आ रही थी, मतलब लता की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, यानी महर्षि का कृपा देखिए। वामदेव जी महाराज उधर जसलोक में, और हम लोगों को पता लग गया कि शी ओनली ऑफर्ड कि भाई कोई भी चीज़ चाहिए, तो एक बार उसको जल्दी से मैसेज मिला कि सूप स्वामी जी लेंगे, और ये इतनी रोड़ी में क्या क्या किया तूने, जला दिया, गरम सूप के दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि उपकार क्या है, वो क्यों हमको बात याद आई कि भाई अब जसलोक में कौन ऐसी सेवा दे सकता था। तो वो भूलता नहीं है। क्यों नहीं भूलता है? क्योंकि कोई अच्छा कुछ भी करे, देखिए ना, कभी भूलते नहीं थे। तो अपने आप ही ये क्वालिटी आ जाएगी। जब संतों के पास रहेंगे तो अपने आप ये क्वालिटी आएगी कि भाई वो चीज़ हमको भूलनी नहीं चाहिए कि व्यक्ति को उस सेवा में इतना है कि भाई उनका अपने मन पर इतना नियंत्रण था। अगली क्वालिटी, कितना कंट्रोल उनका था कि चाहे कोई सैकड़ों अपराध करे, लेकिन वे एक अपराध को भी याद नहीं रखते थे। अरे हम लोग तो कोई एक भी अपराध करे, आधा अपराध करे वो याद रहता है, और सैकड़ों अपराध करे और उसमें से एक भी अपराध याद नहीं। हम लोग रिमाइंड भी करें कि देखो आपके साथ, अरे हमने कहा भाई तुम इस बात को समझो, है ना, वो अपराध नहीं, उनका हमारे ऊपर कृपा है। नहीं हमको पता है कृपा कुछ नहीं है ना, वो उनका अपराध है। लेकिन वे एक अपराध को भी याद नहीं रखते थे।
अच्छा, इसके अलावा रामचंद्र परम बुद्धिमान और व्यवहार कुशल थे, है ना। ऐसे लोग, होता क्या है कि बहुत बहुत सह लेते हैं, बहुत ये सब कर लेते हैं, पर व्यवहार में ठन पाल, और कुछ सत्संग करो, कुछ नहीं, ज्ञानवान कुछ नहीं, बोले नहीं, परम बुद्धिमान और व्यवहार कुशल थे। व्यवहार कुशलता की एक बात बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई उनसे मिलता था तब वे बड़े प्रेम के साथ उससे बात करते थे और उसके बोलने के पहले ही अपनी ओर से बातचीत प्रारंभ कर देते थे, जिससे कि उसको अपनी बात कहने में कोई संकोच न हो। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि बड़े लोग होते हैं ना, तो जो बड़े लोग होते हैं तो हम लोग जाएंगे उनके सामने तो हम लोग तो संकोच करेंगे, क्या बोलें, कैसे बोले, है ना। पर वही हमसे भाई कहीं गोविंदानंद जी कैसे हो, है ना। तो ये उनकी क्वालिटी थी रामचंद्र जी की, कि सामने वाला बोलने के पहले ही अपनी ओर से बातचीत प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि उसको अपनी बात कहने में कोई संकोच ना हो। अच्छा, झूठी बात का तो प्रश्न ही नहीं है, झूठी बात तो श्री रामचंद्र के मुख से निकलती नहीं थी, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन। वे सदा अपने से बड़े बूढ़ों का सम्मान किया करते थे। और चलो, बड़े बूढ़ों का तो सम्मान है, पर जो प्रजा है वो तो राजा थे ना, तो बोले कि प्रजा के प्रति तो कोई ज़्यादा उनका वो नहीं रहा होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था, है ना। एक होता है राग, एक होता है अनुराग। अनुराग जो है वो राग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अनुराग में स्नेह भी है, उसका हित भी है, सब कुछ छिपा हुआ है। राग तो अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट में तो व्यक्ति गलती भी कर सकता है, पर अनुराग में क्या है कि उसका हित ही सोचेगा। श्री रामचंद्र जो कुछ भी बोलते थे अवसरोचित बोलते थे। हम लोग क्या है कि डिस्कशन सत्संग का चल रहा है, ले आएंगे बिहार का इलेक्शन, है ना। तो इस बात का बराबर ध्यान रखते थे कि उनकी वाणी से किसी को कोई उद्वेग ना हो। ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हम ही कुछ ऐसी बात बोल दे कि लता बम्बई में भी सोचे कि भाई स्वामी जी ने ऐसा क्यों बोल दिया, है ना। तो वो उद्वेग हो गया ना। तो इसलिए बात का बराबर ध्यान रखते थे कि उनकी वाणी से किसी को कोई उद्वेग ना हो। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, अमंगलकारी वार्तालाप में उनकी कभी रुचि नहीं होती थी। इसीलिए मैंने अभी कहा वो 3 साल गया, क्योंकि वो तो अमंगलकारी था ना, तो उसकी वार्तालाप में रुचि ही नहीं लेना। रात गई बात गई, है ना। उनको अकारण अपनी वाणी का अपक्षय करना पसंद नहीं था। ये बहुत होता है हम लोगों द्वारा कि अकारण बस मतलब वाणी का अपक्षय कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, चुप बैठो, मौन बैठो, अपना भजन करो, जप करो। पर नहीं, आ गए मुरली, लता तुम ये गपबाजी चल रही है, वो चल रही है। सत्संग चले तो बढ़िया बात है ना, पर बेकार की गपबाजी जो है वो क्या है, वाणी का अपक्षय। तो श्री रामचंद्र के हृदय में सद्गुरुओं के प्रति दृढ़ भक्ति थी। सद्गुरु तो एक ही होता है, सद्गुरुओं क्यों कहा, तो क्या है कि ये तो भगवान थे ना, तो भगवान के लिए सद्गुरु का मतलब जितने संत होते थे, है ना। गुरु तो इनके वशिष्ठ जी थे, तो गुरु जो है सद्गुरु तो इनके वशिष्ठ जी थे। हालांकि ये तो भगवान थे, तो वो भी लीला है ना। वशिष्ठ जी को गुरु बनाना भी लीला है, पर फिर भी सद्गुरु तो एक ही रहेगा। सद्गुरुओं का मतलब यहाँ संतों के प्रति। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट मैं इस पर हमेशा अपने को भी कोशिश करता हूँ कि रहूँ और लोगों को भी कहता हूँ, वे स्थिर प्रज्ञ थे। ये स्थिर प्रज्ञ क्या है लता, कि कोई एक डिसीजन हमने सोच समझ के ले लिया, फिर उसके ऊपर बाद में बार बार उसमें नहीं सोचना चाहिए ये करें कि ना करें। स्थिर प्रज्ञ का अर्थ ही होता है कि निर्णय ले लिया, वो ले लिया, उसके पहले हमने सोच लिया, पर सामने वाला बता रहा है कि नहीं नहीं वो निर्णय में तो आपकी ये गलती है। कोई बात नहीं, है ना। गलतियाँ क्यों नहीं हो सकती है, पर ठीक है, हमने वचन दे दिया है, हम जाएंगे वहाँ, है ना। तो उसमें एडमेंट भी नहीं, मतलब दुराग्रह भी नहीं होना चाहिए। जहाँ विवेक को तो हमेशा रखना है ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्थित प्रज्ञ मतलब बोल दिया तो करना ही है। जहाँ अपने को लगे कि नहीं नहीं सचमुच में बहुत बड़ी गलती हो गई, और सामने जो हमको बता रहा है वो हमारे से बड़े हैं, है ना, तो
इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। रूल नियम ये होना चाहिए कि स्थित प्रज्ञ, एक बार डिसीजन ले लिया, और उसके बाद ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। होता क्या है, हम लोग एक निर्णय कर लेते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर बाद में। कल आए थे वो पुजारी, तो बोले मैं रात को श्री सूक्त का यज्ञ करूँगा, रात को यानी आज दिवाली के बाद। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा विधान हो और कुछ करना कर लो। अब वो बैठा है, अभी 2 मिनट भी नहीं हुई, फिर बोले मैं दिन में कर लूँगा। अरे मैंने कहा हद हो गई, अरे अभी अभी तुम कह रहे थे मैं रात को करूँगा, अब कह रहे हो मैं दिन में करूँगा। ये बहुत गड़बड़ है ना। ये खाली पुजारी की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, हम लोग की सबकी यही कथा है। 13 को जाना है, टिकटें हो गई, अब क्या करें। बोले अब 14 को जाए, 15 को जाए, कुछ नहीं होगा यहाँ। देखो बिट्टू आ गया जो आने वाला नहीं था वो आ गया। तो ऐसा नहीं है कि बिट्टू स्थित प्रज्ञ नहीं था, इसको तो पता ही था जाना है, पर वो हमेशा सरप्राइज ही देता है। तो स्थित प्रज्ञ हमको बहुत बहुत काम में आएगा। एक बार डिसीजन ले लिया, फिर उसमें ज़्यादा ये नहीं डिबेट करना। बहुत ही कोई ऐसा जैसे मैंने बताया है ना, तो फिर उसमें हम एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, पर एज ए रूल वी शुड बी पक्का। फिर 2 पैराग्राफ हो रहे। श्री रामचंद्र शील वृद्धों, ज्ञान वृद्धों, आयु वृद्धों की संगति इसलिए करते थे कि इनसे एक समझ मिलती रहती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। शील वृद्ध मतलब जो बहुत पोलाइट हैं, बहुत विनम्र हैं, बहुत यानी उनका व्यवहार बहुत ही मृदुल है। ज्ञान वृद्ध यानी जो मतलब जिनका ज्ञान जो है भले एज में हमसे ज़्यादा नहीं है, यंग हैं, पर दे आर रियलाइज्ड। आयु वृद्ध यानी भले ज्ञान में बड़े नहीं है, शील में भी बड़े नहीं है, पर दे आर एल्डरली पीपल। तो इन तीनों का, शील वृद्ध का भी, ज्ञान वृद्ध का भी, आयु वृद्ध का भी, वो संगति इसलिए करते थे कि इनसे एक समझ मिलती रहती है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं महाराज श्री, असल में शील, सौजन्य, समता, असंगता, त्याग, तपस्या, ये सब सद्गुण यहाँ महाराज ने मुख्य मुख्य गिनाए हैं। शील 1, सौजन्य 2, समता 3, असंगता 4, त्याग 5, तपस्या 6। ये सब सद्गुण मनुष्य जीवन के सर्वस्व हैं। त्याग तपस्या कितना कठिन है आजकल, है ना, पर ये जीवन के सर्वस्व हैं। असंगता भी बहुत ही कम मिलेगी, बहुत दुर्लभ है असंगता। समता, सौजन्य, शील, ये जो सद्गुण हैं ये मनुष्य जीवन के सर्वस्व हैं। और वे श्री रामचंद्र में कूट कूट कर भरे हुए थे। यानी जो समाज में इतना दुर्लभ दिखते हैं, ये जो 6 चीजें गिनाई है महाराज ने, वो रामचंद्र में कूट कूट कर भरा हुआ था। मतलब ऑलवेज इक्वल टू एवरीवन, है ना, डिटैच्ड। त्याग, तपस्या, त्याग में तो रामचंद्र जी का कहा है महाराज ने। कल ही मैं सुना रहा था कि कोई कह रहा था कि हमको ये दे दो, बोले कि तेरे तो बहुत ही बढ़िया हो गया, तू आ गया, है ना, ये चीज़ तुम ले जाओ, क्योंकि ये तो हमको तो हमारे पास रहेगी तो कष्ट ही देगी। यानी ही वॉज सो विलिंग टू गिव अवे द थिंग। वी डोंट रियलाइज कि जितनी चीज़ें हम संग्रह कर रहे हैं वो हमको कष्ट ही दे रही है, क्योंकि वी आर वरीड, कोई ले जाए नहीं, कुछ होता है। इन द लास्ट सेंटेंस, इन सद्गुणों के अभाव में न तो श्री रामचंद्र की श्रेष्ठता समझ में आ सकती है और न जीवन में उतर सकती है। रामचंद्र की श्रेष्ठता तो महाराज ने समझाई दी, और ये श्रेष्ठता ज़्यादा हमें कब समझ में आएगी, जब हमारे में भी ये सद्गुण आएंगे, है ना। और जीवन में उतारने के लिए भी वो आवश्यक है कि उसको हम पहले समझें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज तो बहुत लेट हो गए श्याम जी। ये भी एक रह गया ना स्वामी जी, स्थिर प्रज्ञ के बाद उनका जीवन आलस और प्रमाद से सर्वथा रहित था। हाँ, और एक छूट गया। हाँ, ये भी बहुत जबरदस्त। कैसे छूट गया? ये आपने कहा ये मेरे को बहुत पसंद है, और तो बताया नहीं। छोड़ा हो, मुझे लगे आप मुझे छोड़ रहे हो।
ये तो अभी हम एक- हाथ से लेते नहीं, स्वामी जी को उठ जाते। एक मिनट, कहाँ है? स्थिर प्रज्ञ के बाद हैं? वे स्थिर प्रज्ञ थे। अच्छा, उसके बाद, अच्छा, एवं उनका जीवन आलस्य एवं प्रमाद से। Swamiji, that Mini's phone had come, no? I sent her a message, we are with Swamiji. अच्छा अच्छा, So then तो Padmini बात replied, करना। okay, wish him happy Diwali from us too.